आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना और एमटीएस को बीचों बीच फाड़ के आना। दा तेरी के दा मर्दावासा। टेंशन का ले रहे हैं? टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है और गलत तरीके से, गलत दिशा में, गलत जानकारी के साथ पढ़ाई करेंगे तो वो आपको नौकरी नहीं दिलाएगा। सही तरीके से सही जानकारी रखना है कि नौकरी एमटीएस में कैसे मिलेगी, कैसे पढ़ेंगे, किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है। सही जानकारी नहीं होगा, नाक रगड़ के रह जाइएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताने के लिए आ गया हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो है, 10-11 मिनट का वीडियो है। आपका भाग्य बदल जाएगा इस वीडियो से। एमटीएस में एक सीट आप पक्की करोगे, सीना ठोक के कहता हूं। खाली मैं जो समझाऊंगा आप वो समझना, और जैसे मैं बताऊंगा कि तैयारी आपको ऐसे करनी है, आपको ऐसे ही करना है। समझ गए ना? सही प्लान होना है, सही टेक्निक, तभी सही तरीके से पढ़ेंगे और सही टाइम से अगर लग जाएंगे तो नौकरी लग जाएगी। पढ़ते तो सब हैं, सबको नौकरी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि सबको सही पढ़ने का तरीका ही नहीं पता है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा और आप समझने की कोशिश करना। देखो, एमटीएस में एक ही एग्जाम होता है, उसके बाद डायरेक्ट नौकरी लगती है। कुछ नहीं, न मेडिकल न डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सिर्फ फॉर्मेलिटी होता है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं ना तभी आपका पूरा डिटेल्स ले लिया जाता है। एक होता है एमटीएस हवलदार, कंफ्यूजियाना मत। एमटीएस एक अलग वैकेंसी है, एमटीएस हवलदार एक अलग वैकेंसी है। अगर आप एमटीएस हवलदार का फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको फिजिकल भी देना पड़ेगा। मेडिकल एक होता है, फिर उसमें फिजिकल होता है। लेकिन एमटीएस जो होता है ओरिजिनल में, वो जो फॉर्म भरेंगे तो एक ही एग्जाम होगा, एक ही दिन, उसके बाद डायरेक्ट नौकरी लगेगी आपको। तो अब क्या होता है देखिए, 1 डे एग्जाम होता है। पहले मैं समझा दूं थोड़ा सा आपको कि इसमें एग्जाम प्रोसेस क्या है, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है। 1 डे एग्जाम होता है। देखिए इसमें करना क्या है, एक ही दिन एग्जाम होगा और इसमें 2 सेशन होंगे। एक ही दिन एग्जाम होगा, 2 सेशन होंगे। सेशन फर्स्ट और सेशन सेकेंड, दोनों सेशन 45 मिनट का होता है। 45 मिनट का ये सेशन होगा और 45 मिनट का 45 मिनट का ये सेशन होगा, और दोनों एक ही साथ हो जाएगा। पहले पहला सेशन होगा, 5 मिनट का गैप देगा, फटाक से दूसरा सेशन हो जाएगा। अब सेशन फर्स्ट में क्या आता है, तो मैथ आपके आएंगे। 20 क्वेश्चंस मैथ के होते हैं, 20 क्वेश्चंस मैथ के होंगे, और ये 60 मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स। एमटीएस के अंदर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। छाप लीजिएगा माथा में, चाहे वो सेशन फर्स्ट हो चाहे सेशन सेकेंड हो, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो 20 क्वेश्चन मैथ के तो 60 मार्क्स। और दूसरा जो इसमें सब्जेक्ट होता है वो होता है रीजनिंग। रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी 60 मार्क्स का हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके सेशन फर्स्ट में 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग को मिला के, और ये 120 मार्क्स का होता है। अब आप यहां ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेशन फर्स्ट होता है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पास करना है आपको, इसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं, मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। अब ध्यान सुनिए, लेकिन इतना आसान नहीं है, यानी कि क्वालिफाई, लाखों स्टूडेंट सेशन फर्स्ट ही क्वालिफाई नहीं करता है। अगर इसका कोई वैल्यू नहीं होता तो फिर सेशन फर्स्ट बना था क्यों? थोड़ा सोचिए, कुछ ना कुछ इसमें भी जान है। तो इसमें आपको क्वालिफाई ही करना है। अगर आप जनरल से हैं तो 6 क्वेश्चन इसमें, 6 क्वेश्चन इसमें सही कर लेंगे तो आपको क्वालिफाई कर जाएंगे। ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से है तो 5-5, एसटी/एससी से है तो 4-4। लेकिन दोनों में रीजनिंग तो थोड़ा आसान होता है। मैथ का इस बार लेवल बहुत अच्छा बढ़ाया है, एडिक्विटी जो आया है काफी अच्छा लेवल मैथ का क्वेश्चन पूछा है। लेकिन मैं थोड़ा कहूंगा कि आप थोड़ा सा कोशिश करें कि 10-10 क्वेश्चन सही हो, 2-4 क्वेश्चन ज्यादा ही आप लेके चले, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन बनती है तो बहुत सारे स्टेज होते हैं, तब इस सेशन को भी देखा जाता है जी। क्योंकि कई स्टेप पे, मान लीजिए फर्स्ट सेशन में मेरिट लिस्ट बनी तो कट ऑफ जाती है 3 लेवल पे, आपको पता होगा नॉर्मलाइजेशन बनता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो नॉर्मली कोशिश करना है कि कम से कम 7-8 क्वेश्चन इसमें सही हो जाए, 8-9 क्वेश्चन इसमें सही हो जाए। ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है। इसमें एक और अच्छी बात होती है, नो निगेटिव मार्किंग होता है।
नो निगेटिव मार्किंग। इसमें आप तुक्का भी मार सकते हैं, अक्कर बक्कर बॉम्बे बो भी कर सकते हैं। अब मेन है ससुर का नाती सेशन सेकंड। आपको अगर एमटीएस में नौकरी लेनी है, सेशन सेकंड को गर्दा उड़ाना पड़ेगा। अब देखिए सेशन सेकंड क्या है। तो सेशन सेकंड के अंदर आपके 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, और पहले ही बता चुका हूं ये 75 मार्क्स का हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। और जीके और जीएस, बाप रे यही है इस ससुरा, जीके और जीएस 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, यानी कि 50 क्वेश्चन होंगे सेशन सेकंड के अंदर जीके और जीएस और इंग्लिश का, और ये 150 मार्क्स का होगा। अगर आपको एमटीएस में नौकरी लेना है तो इंग्लिश और जीके जीएस को धज्जी धज्जी उड़ा के रख दीजिए, जितना डीप पढ़ सकते हैं पढ़िएगा। अब मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, रुक जाइए। ये तो समझ गए, ये भी 45 मिनट का टाइम रहेगा, और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, 1/3। उसमें तो निगेटिव मार्किंग नहीं होता, उसमें तुक्का भी, इसमें तुक्का नहीं मार सकते क्योंकि मेरिट लिस्ट इसी से बनती है। अब आपको पहले मैंने ये सिलेक्शन प्रोसेस बताया, अब आप पढ़ेंगे कैसे। अब देखिए सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के नेचर की बात करते हैं। यहां ध्यान सुनिए, देखिए आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखिए मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये जो 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, इस 3 सब्जेक्ट में आप 100% स्कोर कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हो आप, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि इन तीनों के सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है। ये तीनों स्कोरिंग वाले पेपर होते हैं, खाली आपको एक बार सही तरीके से पढ़ना है। किसको पढ़ेंगे कैसे वो मैं बताऊंगा। पहले मैं सब्जेक्ट के नेचर की बात कर लेता हूं कि कौन सा पेपर स्कोरिंग वाला होता है और कौन सा पेपर नॉन स्कोरिंग वाला होता है। कितना भी पढ़ेंगे तो उसमें मार्क्स नहीं उठेगा। वो है आपका जीके जीएस। ससुरा ई जो है ना, जीके और जीएस, ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, धोखा दे जाएगा। ई जो है ना, ये अपनी भौजाई है, समझ गए, इसको धरिए, ये अपनी घर वाली है, ये धोखा नहीं देगा। मेरा कहने का मतलब पढ़ना नहीं है, इस बात नहीं है, पढ़ना सबको है। मैं सिर्फ अभी नेचर की बात कर रहा हूं, इसमें कितना मार्क्स उठाएंगे। जीके जीएस में आप कितना भी पढ़ लीजिए, इसमें आप 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं, कितना भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका कोई माये बाप नहीं है। कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के अंदर, कहां कहां से करंट अफेयर पूछता है, कहां से साइंस, जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, कहना मुश्किल है। इतना टफ क्वेश्चन एजुकेटनी ने पूछा था, कुछ तो टीचर को हवा नहीं लगा। विद्यार्थी की तो बात छोड़ दीजिए, यूपीएससी लेवल का जीके जीएस पूछा था, अगर आप पिछला वाला पेपर दिए होंगे तो। समझ गए ना? तो आप पहले मेंटली फिट हो जाइए कि भैया कितना भी पढ़ेंगे, इसमें 25 का 25 नहीं ठोक सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन छूटवे करेगा, बहुत अच्छा जीके जीएस हो जाएगा, 17, 18, 19 करके आएंगे। लेकिन इंग्लिश के अंदर 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं। एक आध गलत हो जाए वो एक अलग बात है, वो एग्जामिनेशन हॉल का माहौल होता है, माथा में प्रेशर होता है, आते हुए क्वेश्चन में हम गलत टिक कर देते हैं, बात अलग है। लेकिन 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं, क्योंकि इसके सिलेबस फिक्स है, सेम मैथ में भी, सेम रीजनिंग में भी। आप पढ़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको ध्यान से सुनिए, इंग्लिश की। आपको इंग्लिश के लिए अब आप ध्यान सुनिए, आपको रोजाना 5 से 6 घंटा देना है, बस, इससे ज्यादा नहीं देना है। अगर आप अभी से 5 से 6 घंटा दे देते हैं ना, कहते ना गर्दा उड़ा दीजिएगा। ससुर का नाती औकात नहीं है जो आपसे बाहर चला जाएगा एमटीएस। और रोज का रोज पढ़िएगा, मन को मार के। आप पढ़ना कैसे देखिए, 5 से 6 घंटा कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो आपको करना क्या है, रोजाना आपको 2 से 2.5 घंटा आपको इंग्लिश को देना है, देना ही देना है। और इसको पढ़ना है एकदम जीरो से। रुक जाइए, एकदम जीरो से। पहले आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ना है। पहले देखिए, इंग्लिश पढ़ने से पहले ना, पहले इंग्लिश का बेस अच्छा करिए। मैथ और इंग्लिश ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कनेक्टेड होता है। आप याद करिए, आप डायरेक्टेड जाके टेंस पढ़ लीजिएगा, डायरेक्टेड जाके वोकैबुलरी पढ़ लीजिएगा। नाउन एबे नहीं करता है, प्रोनाउन एबे नहीं करता, आर्टिकल एबे नहीं करता है। तो पहले बेसिक इंग्लिश सीखना है आपको।
कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब में कैसे एस और ईएस लगता है, कैसे सेंटेंस बनता है। बेसिक इंग्लिश, घबराइए मत, मैं बता भी रहा हूं कैसे पढ़ना है और पढ़ाया भी हूं, घबराइए मत। मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, घबराइए मत, घबराइए मत, सब बताऊंगा। तो पहले बेसिक इंग्लिश पढ़ना है। बेसिक इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद आपको ग्रामर पढ़ना है, वोकैबुलरी नहीं, ग्रामर को एकदम जीरो से। पहले आर्टिकल इसमें पढ़िएगा, पहले आर्टिकल पढ़ना है, फिर उसके बाद ग्रामर में नाउन, फिर उसके बाद प्रोनाउन, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, फिर उसके बाद एडवर्ब, फिर उसके बाद वर्ब, और फिर उसके बाद टेंस, और तब नरेशन वॉइस सिस्टम से। क्योंकि टेंस को पढ़ने के लिए ये पीछे के जितने भी चैप्टर्स हैं आपको पता है, आप एडजेक्टिव तभी समझ पाओगे जब नाउन और प्रोनाउन आपको आएगा। आप आर्टिकल तभी लगा पाओगे जब नाउन और प्रोनाउन। आपको आर्टिकल कैसे आप बनाओगे, सब कनेक्टेड है। जब 3-4 चैप्टर ग्रामर का पढ़ लेना, तब वोकैबुलरी पढ़ना। वोकैबुलरी में तुरंत हाथ मत लगा देना इकट्ठे, विद्यार्थी यही गलती करता है। क्योंकि एमटीएस के अंदर जो वोकैबुलरी पूछता है ना, वो हार्ड होता है, तो आप इरिटेट हो जाओगे। तो पहले ग्रामर पढ़ना, ग्रामर में बेसिक वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ग्रामर के अंदर इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं ना, ग्रामर अच्छा होगा, थोड़ा इंटरेस्ट जग जाएगा। जब 2-4 चैप्टर पढ़ लेना, तब वोकैबुलरी को आग लगा देना, गर्दा उड़ा देना आप। अब देखिए, सेम ऐसे ही मैथ को भी पढ़ना है। पहले बेसिक मैथ पढ़ो, बेसिक मैथ जब खत्म कर लोगे, तब मैं पढ़ाया हूं, बता रहा हूं ना, पहले समझाता हूं। बेसिक मैथ जब खत्म कर लोगे, तब पढ़ना नंबर सिस्टम, एनएसएस बोलते हैं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद पढ़ना अर्थमेटिक, अंक गणित, और उसके बाद एडवांस मैथ पढ़ना। पहले बेसिक मैथ अच्छा करो, कनेक्टेड होता है। बचपन में पहले प्लस पढ़े थे, तब माइनस, तब मल्टीप्लाई, तब डिवीजन, और तब बोर्ड मास। डायरेक्ट बोर्ड मास जाके नहीं पढ़ लिए थे। मैथ कनेक्टेड होता है, समझिए। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट अलग अलग नेचर का होता है। अब जीके और जीएस, जीके जीएस को सिस्टम से पढ़ना है। मैथ पहले पढ़िए, रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। रीजनिंग का टेंशन अभी आपको नहीं लेना है, समझ गए ना। रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है और क्वालिफाई करना है। मैथ अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली आपको बन जाएगा। और जीके जीएस को सिस्टम से पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पहले हिस्ट्री को सिस्टम से पढ़िए। स्टैट जीके पढ़ते हैं तो पहले एक बार स्टैट जीके को आर पार पढ़ लीजिए। अब देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। अब बारी है कि आप देखिए, ये मेरा ऐसा, रुक जाइए, ये मेरा बैच है, रुक जाइए, मैं ये नहीं कर रहा हूं ज्वाइन कर लीजिए, रुक जाइए, रुक जाइए, धर फराइए मत। देखिए, ये मेरा एसएससी एमटीएस इंग्लिश का ना टारगेट बैच है। लेकिन मैं पहले आपको नहीं कहूंगा कि जाइए आप मेरा डायरेक्ट बैच ज्वाइन करिए। पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, समझ गए। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एमटीएस इंग्लिश का मैथ और इंग्लिश का कुछ क्लासेस दिए हैं। बेसिक क्लास भी दिया है, पीवाईक्यू भी करवाया, कुछ चैप्टर भी करवाया, सीजीएल का भी करवाया। आप जाइए, सबका करवाया है। आप पहले वहां पे जाकर के मुझे जान लीजिए कि मैं कौन सा गुरुजी हूं। मैं वो गुरुजी हूं जो आपका भाग्य बदलने के लिए आया हूं। आप विश्वास करिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। 200-250 रुपये का मेरा बैच है। कहता रहा हूं, सीना ठोक के कहता हूं, मैथ और इंग्लिश में टेंशन फ्री कर दूंगा। तो आप जब विश्वास हो जाए, तब अगर आपको इच्छा हो कि मैं सर का बैच ज्वाइन करूं, तब आप मेरा ज्वाइन कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। ये मेरा एसएससी एमटीएस 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा इंग्लिश आर पार करवा दिया। आपने बैच लिया इंग्लिश के लिए, निश्चिंत हो जाइए। खाली मैं जैसे बताया हूं, पढ़ना वैसे ही है, सिस्टम से मैंने पढ़ाया ही वैसे है। बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा। मात्र 249 रुपया में मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ऐसे ही एमटीएस के मैथ का भी टारगेट बैच है, वो भी 249 का ही है। 500 रुपया में, मात्र 500 में मैथ और इंग्लिश दोनों से निश्चिंत हो जाएंगे। तो ये बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार। ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, अपने आप आपको एसएससी वाला फोल्डर दिख जाएगा। क्लिक करके आप जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो, इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कर भला तो हो भला, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।